मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, बहुत से लोगों को ये शिकायत होती है कि वो अक्सर औकात ये सोचते हैं कि जैसे ही वो खाना खाते हैं उनका पेट एकदम से फूल जाता है, वो सूज जाता है और उनको गैस की जो शिकायत हैं वो ज़्यादा होती हैं। लेकिन बाज़ औक़ात अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि उनका पेट सूजता है, फूलता है और वो गैस की वजह से नहीं होता। सो अगर किसी का पेट जो है वो सूजा हुआ है और फूला हुआ है, उसकी मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं वो उसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं। सो मैं आपको बताता हूं कि अगर किसी के पेट में सूजन है तो उसको पॉसिबली क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले जो एक बुनियादी चीज़ है जो मैंने तस्करा किया वो ये है कि अक्सर औकात इन लोगों में पेट का जो गैस है उसकी शिकायत होती है और जब ये खाना खाते हैं सो इनका पेट फूल जाता है। लेकिन ये पेट फूलना जो है ये किसी बीमारी के साथ नहीं होता और ये कुछ वक्त के लिए रहता है और जैसे ही उनको कुछ डकारें आती हैं, वो चलते फिरते हैं, उनके गैस का अखराज होता है और वो वॉशरूम अटेंड कर लेते हैं, सो उनके पेट की ये सूजन जो है ये कम हो जाती है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पेट में चर्बी ज़्यादा होती है और उनका पेट उनको सूजा हुआ महसूस होता है, लेकिन असल में ये उनका वज़न होता है और इसको सेंट्रल ओबेसिटी कहा जाता है, यानी उनके पेट की चर्बी की जो मिकदार है वो ज़्यादा होती है और ये लोग फैटी होते हैं, ओबीस होते हैं, ओवरवेट होते हैं। सो इन लोगों में अक्सर ये शिकायत होती है कि हमारा पेट जो है वो सूज रहा होता है। इसके अलावा पेट की सूजन की और जो चीज़ें हैं उसमें अगर देखा जाए तो एक और ऐसी बीमारी है जिसको एसाइटिस कहा जाता है, यानी कुछ लोगों के पेट में अगर पानी आ जाए सो इसको एसाइटिस कहा जाता है। इसकी वजह से जो पेट है वो सूज जाता है, फूल जाता है। लेकिन एसाइटिस आने के साथ साथ इनमें मुख्तलिफ किस्म की और बीमारियां भी हो सकती हैं, जैसे कि एसाइटिस की कॉमन वजूहात में कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर है या रीनल फेलियर है या नेफ्रोटिक सिंड्रोम है या इसके अलावा जिगर की जो क्रॉनिक लिवर डिजीज़ की जो बीमारी है, यानी जो हेपेटाइटिस के बाद या क्रॉनिक लिवर डिजीज़ जब डेवलप होता है सो इन लोगों में एसाइटिस हो जाता है। सो ये लोग जो होते हैं ये इनमें दायमी बीमारियां भी होती हैं, तो इनका पेट पानी की वजह से सूज जाता है क्योंकि इनके पेट में पानी आ जाता है। सो इसको एसाइटिस कहा जाता है और इस एसाइटिस में मुख्तलिफ चीज़ें काउंट होती हैं कि एसाइटिस की कॉज क्या है। सो कॉज रिलेटेड उसकी ट्रीटमेंट होती है और उसका कॉज हम दूर करने की कोशिश करते हैं। सो ये पानी या तो दवाइयों के साथ खत्म हो जाता है या हमें इसको निकालना पड़ता है, जिसे एसिटिक टैप कहा जाता है। सो एसिटिक टैप के जरिए भी इसका इलाज किया जा सकता है। जिन लोगों में बार बार ये पानी हो उसको इस तरह निकाल लिया जा सकता है। एसाइटिस जो है वो अगर पेट की जो जलियां हैं उसमें अगर टीबी की अलामात हो, सो पेट की टीबी के साथ भी ये एसाइटिस हो सकता है। और कुछ लोगों में खुसूसन जो यंग खवातीन हैं उनमें सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटोसिस या इस तरह की और जो ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं उसके साथ भी उनको एसाइटिस या पेट में पानी की शिकायत हो सकती है। सो इसका इलाज फिर कॉज रिलेटेड है और जो कॉज है उसको जहन में रख के हम इसका इलाज करते हैं। जिन लोगों को क्रॉनिक रीनल फेलियर की वजह से ये बीमारी होती है, पेट में पानी आता है, पेट सूजता है, सो उनका हम या एसिटिक टैप करते हैं या उनके बार बार जो डायलिसिस कराते हैं उसके जरिए इनके बदन का जो पानी है वो कम कर दिया जाता है और उनकी एसाइटिस कम हो जाती है। इसके एसाइटिस के अलावा जो पेट फूलने की और सूजने की और जो बीमारियां हैं उनमें कुछ क्रॉनिक बीमारियां ऐसी हैं जिनमें या आपके जिगर का साइज बढ़ जाए जिसे हेपेटोमेगैली कहा जाता है, यानी आपके लिवर का साइज बढ़ गया है, सो उसमें भी आपको आपके पेट में सूजन और जो फूला हुआपन है वो आपको महसूस हो सकता है। बहुत से लोगों में ख़वातीन व हज़रात तिली की बीमारियां होती हैं जो कि मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों के साथ हो सकती है या तिली जो है वो बढ़ जाती है जिससे स्प्लेनोमेगैली कहा जाता है, यानी स्प्लीन जो है उसका साइज बढ़ जाता है और ये खुसूसन उन लोगों में ज़्यादा बढ़ता है जो लोग थैलेसीमिया का शिकार हों। सो जो बच्चे थैलेसीमिया का शिकार हों उनको आपने देखा होगा कि उनके पेट ज़्यादा सूजे हुए होते हैं, फूले हुए होते हैं। बुनियादी तौर पे उनमें जो तिली होती है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है और इतनी बढ़ जाती है कि उनके पूरे का पूरा पेट जो है उसका एरिया ये तिली यानी स्प्लीन घेर लेती है। तो इसे मैसिव स्प्लीनोमेगैली कहा जाता है जो कि क्रॉनिक मलेरिया के साथ भी हो सकता है, जिन लोगों को मलेरिया बार बार होता हो, या जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं उनमें भी ये होता है। थैलेसीमिया के अलावा जो ब्लड कैंसर्स की और टाइप्स हैं जिनमें तिली की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, यानी उसमें लिवर या स्प्लीन इन्वॉल्व हो सकते हैं, सो ये दोनों बढ़ जाते हैं जिसे हेपेटोस्प्लेनोमेगैली कहा जाता है और इसके साथ भी जो है तो आपका पेट वो सूज सकता है और उसमें सूजन आ सकती है। कुछ लोगों में पॉलीसिस्टिक किडनीज होती हैं, यानी उनकी किडनीज जो है उसमें पानी के बुलबुले बन जाते हैं और ये बुलबुले कुछ अरसे बाद काफ़ी बड़े हो जाते हैं। सो एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ में फिर आपकी जो किडनी है वो काम करना छोड़ देती है, उसका साइज बढ़ जाता है। सो आप उन किडनीज को पालपेट कर सकते हैं। अगर शख्स के पेट पे आप हाथ लगाएं, उसको पालपेट करें, सो आपको
उसकी किडनी जो है वो आपको बाकायदा तौर पे अपने हाथ के साथ फील हो सकती हैं। और ये लोग जब रीनल फेलियर में जाते हैं सो इनके पेट में पानी आ जाता है, एसाइटिस की वजह से इनका भी जो है तो पेट बढ़ सकता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर जो बंदा है उसका पेट बढ़ा हुआ हो उसमें ये प्रॉब्लम्स हो। लेकिन अगर आपका पेट बार बार सूजता है या आपको महसूस होता है कि मुस्तकिल तौर पे आपके पेट में सूजन है या आपका पेट जो है वो फूला हुआ है, सो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मुआयना करवा लें। लेकिन जो सबसे कॉमनेस्ट चीज़ है वो पेट की गैस है, और वो चलने फिरने के साथ आपकी जो सूजन है या आपका जो पेट का फुलाव है वो कम हो जाता है और आप नॉर्मल फील करने लगते हैं। सो अगर आपको इस तरह की मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां हैं खुदा न खास्ता और उनके साथ आपके पेट में सूजन हो रही है, सो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कीजिए ताकि बर वक्त आपकी तशखीस हो और खुदा न खास्ता कोई ऐसी बीमारी हो जो कि काबिल इलाज ना हो, या अगर वो काबिल इलाज हो तो उसका इलाज हो, और अगर काबिल इलाज ना हो तो उसके लिए सपोर्टिव ट्रीटमेंट चाहिए होती है जो कि आपका डॉक्टर आपको दे सकता है। अल्लाह हम सबको ला इलाज बीमारियों से बचाए और अल्लाह हम सबको सेहतमंद रखे। अल्लाह हमारे मुल्क पे हमेशा अपनी रहमत के साए बरकरार रखे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।